हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। धनु लगन या सैजिटेरियंस के लिए राहु देवता सप्तम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशांतर दशा और उपाय देखेंगे। वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा मगर आसान रहेगा, तो कृपया अपनी जन्म कुंडली से मैच करते रहिए। तो जब भी हम किसी भी ग्रह को एनालाइज करते हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। 6 चीजें देखनी है। पहला, कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठा है। दूसरा, क्या कुंडली के अंदर कोई ऐसे योग बन रहे हैं जो इस ग्रह को अच्छा या बुरा कर सकते हैं। ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रेडी रेफरेंस के लिए। तीसरा, इस ग्रह पर युति और दृष्टि का क्या प्रभाव है। ये राहु केतु के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ग्रह छाया ग्रह होते हैं, तो हमेशा ये किसी और ग्रह का प्रभाव भी देंगे। और उसके बाद नक्षत्र लेवल और डिग्री वाइज, यानी कि राहु के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है और राहु खुद किस ग्रह के नक्षत्र में है। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले सप्तम भाव, जहां राहु विराजमान है। अब सातवां भाव हमको विवाह देता है, व्यापार देता है, पार्टनरशिप, बिजनेस, दूसरी संतान, व्यापार से पैसा, और दुनिया में हम जितने लोगों से डील करते हैं उन सबको एक ओवरऑल व्यू में इस भाव से देखा जाता है। राहु क्या होते हैं? राहु के नैसर्गिक गुणों में एज अ प्लैनेट ये एक क्रूर ग्रह होते हैं, मैलेफिक। तो जहां बैठते हैं उसको खराब करने की कोशिश करते हैं, मगर ये जरूरी नहीं है, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं, जब ये किसी को अच्छा देने पर आए तो इनसे ज्यादा अच्छा कोई और ग्रह नहीं दे सकता, और जब खराब देने को आए तो इनसे ज्यादा खराब भी कोई नहीं दे सकता। तो अच्छे या बुरे दोनों तरह के प्रभाव ये देंगे, मगर मेनली ये व्यक्ति को एक ऑब्सेशन देते हैं। इनकी दशांतर दशा में मेंटल टेंशन तो अवश्य होती है, भले ही अच्छे हों। तो ऑब्सेशन कैसे होती है कि राहु गले से ऊपर वाला हिस्सा माने जाते हैं। तो राहु के पास मुंह होता है मगर पेट नहीं होता, अर्थात ये ग्रह खाता जाता है मगर इसका पेट नहीं भरता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जहां भी बैठे हुए हैं, व्यक्ति उस बारे में कंटिन्यूसली काम करेगा या सोचेगा या चिंता करेगा या प्लानिंग करता रहेगा। और यहां विवाह और व्यापार के भाव में बैठे तो लगातार व्यक्ति राहु के दशांतर दशा में हो सकता है कि इनके बारे में सोचता रहे या प्लान करता रहे, मगर दूसरे भाव को भी अफेक्ट कर सकते हैं, तो उसे भी हम चेक करेंगे। ये राहु यहां पर बैठ के व्यक्ति को व्यापार में बहुत धन लाभ दे सकते हैं, मगर खराब प्रभाव में लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केसेस व्यापार के रिगार्डिंग हो सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति का पैसा उसके यार दोस्त खाते जाए। विवाह के रिगार्डिंग विवाह दे देंगे ये व्यक्ति को, मगर वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम करते हैं, पति पत्नी का स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं। खास करके अगर शादी 21 साल में हो या 21वें साल से पहले हो, उस केस में तलाक और जुदाई का चांस बहुत बढ़ जाता है और दूसरी शादी होने का। मगर आजकल की डेट में 21 से पहले ज्यादातर लोग शादी नहीं करते हैं, फिर भी ये बात हमें याद रखनी चाहिए। राहु एक एलियन एनर्जी होती है। एलियन मतलब विदेश या एक अलग तरह की एनर्जी। तो व्यक्ति का विवाह किसी फॉरेनर के साथ हो सकता है, या फिर व्यक्ति का व्यापार की कनेक्शन विदेश से हो सकती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इत्यादि से, या फिर व्यक्ति का विवाह इंटरकास्ट इंटर रिलीजन भी करवा सकते हैं। तो ये राहु का सप्तम में एक ओवरऑल इफेक्ट था, मगर अच्छा या बुरा और बाकी क्या चीजें होती हैं उसको हमने आगे देखना है। उसके लिए कॉम्बिनेशंस, क्या कुंडली के क्या योग हैं जो राहु अच्छे हैं या बुरे, इसकी हमें पहली नजर में एक हिंट देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कुंडली में आप देखिए, मंगल देवता अगर तीसरे या 12वें में हैं तो राहु अपने खराब प्रभाव नहीं देंगे, भले ही वो अपने अच्छे प्रभाव ना दें ज्यादातर केस में। उसी तरह से अगर तीसरे भाव में सूर्य बुध की युति या बुध आदित्य योग बन रहा है, तब भी राहु के खराब प्रभाव आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर कुंडली का चौथा भाव अच्छा है, अर्थात व्यक्ति को गाड़ी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तब भी राहु अपने खराब प्रभाव नहीं देंगे। और अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छे, अर्थात माता के रिगार्डिंग पढ़ाई लिखाई और कैश फ्लो व्यक्ति का अच्छा है, तब भी राहु के खराब प्रभाव आने का चांस बहुत कम हो जाता है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण है
या चंद्र ग्रहण है, यानी राहु के साथ सूर्य बैठे हैं या चंद्रमा बैठे हैं, तो राहु के खराब होने का चांस हो जाता है। सूर्य ग्रहण में जब राहु के साथ सूर्य हो तो ज्यादा खराब होने का चांस होता है। चंद्र ग्रहण में राहु के साथ चंद्र हो तो चंद्रमा मन के कारक है, व्यक्ति के मन में वहम उत्पन्न करते हैं। वहम कैसे उत्पन्न होगा? व्यक्ति सोचेगा कि मेरे साथ सही नहीं हो रहा, मेरे कोई भी काम नहीं बन रहे, वो जाके अलग अलग तरह के उपाय करेगा, पूजा करेगा, ज्योतिषियों के पास जाएगा, पंडितों के पास जाएगा, फिर भी उसे यही लगता रहेगा कि उसके काम नहीं बन रहे और वहम में रहेगा वो। यदि कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र की युति हो या सूर्य और शनि की, कहीं भी कुंडली के अंदर, तब इस राहु के खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। शादी अगर 21वें साल में हो, जिसकी हम बात कर चुके हैं, और साउथ डोर अर्थात अगर घर का एंट्रेंस का दरवाजा दक्षिण में, तब राहु के खराब प्रभाव आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये मोटा मोटा हमने पहली नजर में देख लेना है। इसके बाद अगर बुध और शनि, बुध या शनि 11वें भाव में बैठे हो, तब 11वां भाव कुंडली का लाभ स्थान होता है। अपने आप में ये दोनों ग्रह बहुत अच्छे हो सकते हैं, मगर इनसे जुड़े कार्यों से राहु अगर खराब प्रभाव दे रहे तो नुकसान दे सकते हैं। अगर बुध हो वहां पर 11वें भाव में, उस केस में व्यक्ति को बहन की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हीरे या डायमंड के काम और अदालत से जुड़े काम या लीगल से जुड़े कामों में व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर शनिदेव 11वें भाव में हो, उस केस में व्यक्ति को अपने घर के चौकीदार से या सोसाइटी का गार्ड, उससे सावधान रहना चाहिए। कोई चोरी चकारी या कोई प्रॉब्लम कर सकता है। और व्यक्ति को रेलवे के काम, मकानों से जुड़े काम और लोहे के कामों में नुकसान दे सकते हैं राहु अगर खराब प्रभाव दे रहे हो। तो ये एक और प्रिकॉशन हो जाती है इस राहु के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है युति और दृष्टि। युति और दृष्टि जैसा हम बात कर चुके हैं, राहु केतु के केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। युति का मतलब राहु के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, दृष्टि मतलब किसकी दृष्टि इन पे आ रही है। युति दृष्टि वाला जो भी ग्रह है, उसकी डिग्री राहु की डिग्री के बहुत पास होनी चाहिए, 3 डिग्री के अंदर। उदाहरण के लिए अगर राहु 10 डिग्री के है, तो युति और दृष्टि वाला ग्रह 7 डिग्री से लेकर 13 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तब राहु अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में उस ग्रह का प्रभाव अवश्य देंगे जो भी राहु के साथ बैठा है। और ये वाला ग्रह जो दूसरा बैठा है राहु के साथ, ये अपनी दशा अंतरदशा में राहु का भी पूरा प्रभाव देगा। जिस ग्रह की युति दृष्टि आ रही है राहु के ऊपर, 7वीं यहां से सभी ग्रह दृष्टि देंगे। तो अगर ये वाला ग्रह भी 3 डिग्री के अंदर है, तो जब भी राहु की दशा अंतरदशा चलेगी, राहु इस ग्रह का प्रभाव भी देंगे जो यहां बैठा है। अब यहां केतु तो होंगे ही, तो केतु को यहां नहीं गिना जाता, राहु केतु सेम डिग्री के होंगे, तो केतु भी यहां होंगे। उनके अलावा कोई भी ग्रह। इस दृष्टि के अतिरिक्त मंगल, शनि और बृहस्पति की 2-2 दृष्टि एक्स्ट्रा होती हैं। तो शनि अगर यहां विराजमान हो या 10वें में, तो इनकी तीसरी या 10वीं दृष्टि राहु के ऊपर आएगी। उस केस में राहु अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में शनि देव का प्रभाव भी देंगे, मगर शनि अपनी दशा अंतरदशा में राहु का प्रभाव नहीं देंगे। सिमिलरली अगर मंगल चौथे में हो या 12वें में, तो इनकी चौथी और 8वीं दृष्टि आएगी, तो राहु अपनी दशा अंतरदशा में मंगल का प्रभाव भी देंगे। अगर बृहस्पति तीसरे में या 11वें में विराजमान हो, तो उस केस में इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि राहु पे आएगी। तब राहु अपनी दशा अंतरदशा में बृहस्पति का प्रभाव भी देंगे, मगर बृहस्पति अपनी दशा में राहु का प्रभाव नहीं देंगे। तो इन ग्रहों को हमने पहले नोट कर लेना है, क्योंकि दशा अंतरदशा के एग्जैक्ट रिजल्ट जानने के लिए ये ग्रह हमें पता होने चाहिए। इसके बाद हम नक्षत्र लेवल चेक करते हैं। सबसे पहले राहु के नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, जो कि आर्द्रा यहां पर, स्वाति यहां पर और शतभिषा यहां पर पाए जाते हैं। अगर इन 3 भाव में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है जो कि राहु की डिग्री के अंदर हो, यानी कि 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में, अगर कोई भी ग्रह यहां पर है जन्म कुंडली में,
तो उस ग्रह को नोट कर लेना हमने, क्योंकि जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर चलेगी, ये राहु के सप्तम भाव के प्रभाव देगा, जिनकी हम बात कर चुके हैं। और इस केस में ऐसा हो सकता है कि राहु अपनी दशा अंतर्दशा में अपना पूरा प्रभाव ना दे, मगर किसी और ग्रह का प्रभाव दे जिसके नक्षत्र में ये बैठे हैं। और राहु यहां पर 3 ग्रहों के नक्षत्र में हो सकते हैं, यानी कि मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु, अर्थात मंगल और अपने खुद के राहु का नक्षत्र और बृहस्पति का। इन 3 में से किसी भी नक्षत्र में हो सकते हैं। तो राहु अपनी दशा अंतर्दशा में उनके प्रभाव देंगे। ये वाले ग्रह नोट करने के बाद यहां से जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। अब हमने कस्पल चार्ट पे चलना है। कस्पल चार्ट जहां पे जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली सॉफ्टवेयर ऐप में दिया होता है, वहीं कस्पल चार्ट भी मिल जाएगा। और कई सॉफ्टवेयर में कस्पल चार्ट को केपी चार्ट भी लिखा जाता है। तो कस्पल चार्ट में भी राहु 7वें में ही होने चाहिए। अगर हैं तो यहां से आगे का वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर कस्पल चार्ट में राहु 6ठे भाव में शिफ्ट हो गए हैं, करीबन 30% लोगों के यहां शिफ्ट हो जाएंगे, उस केस में राहु 6ठे का प्रभाव देंगे आपको। आपने यहां से आगे का वीडियो राहु 6ठे वाला देखना है, यानी कि विवाह और व्यापार देने की जगह यहां के नौकरी, विवाह में प्रॉब्लम, कोर्ट केसेस, लोन लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सब के रिजल्ट्स यहां से राहु देंगे। तो कस्पल चार्ट में जिनके भी राहु सप्तम में ही है, यहां से आगे का वीडियो आपके लिए। अब यहां सबसे पहले जो भी ग्रह यहां बैठे थे, इन 3 में से किसी में भी राहु की डिग्री में, अर्थात 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री में, इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा जब भी चलेगी, ये राहु के यहां के प्रभाव अवश्य देंगे। इनमें अगर यहां बैठे हुए ग्रह की दशा अंतर्दशा चलती है और यहां बैठा हुआ ग्रह भी अपना पूरा प्रभाव दे रहा है, उस केस में ये वाला ग्रह व्यक्ति को यात्राएं कराएगा, छोटी मोटी, व्यक्ति को संचार माध्यम आईटी में जोड़ देगा, व्यक्ति का बिजनेस इन सब चीजों से जुड़ा हो सकता है, यात्राओं से, संचार माध्यम आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि से। व्यक्ति गाड़ी और प्रॉपर्टी इस पीरियड में बेचेगा, माता और घर से दूर भी ये लेके जा सकता है। अगर इस ग्रह की दशा अंतर्दशा में रिजल्ट खराब आ रहे हैं, क्योंकि ये भाव, तीसरा भाव ठीक है और 7वां भी ठीक है, प्रॉब्लम 6, 8, 12 वाले ही करते हैं, तो इसका मतलब इस दशा अंतर्दशा में इस ग्रह को या राहु को कोई तीसरा ग्रह प्रभावित कर रहा है, तो उसको ढूंढ के निकालना पड़ेगा और उसके उपाय करने पड़ेंगे। मगर इस ग्रह की दशा अंतर्दशा में इसके और राहु के दोनों के उपाय तो किए ही जाएंगे। तो इस तरह से हमने सही उपाय भी ढूंढने हैं। अगर यहां बैठा हुआ ग्रह, इसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, तो वो राहु के यहीं के प्रभाव देगा, सप्तम भाव के, विवाह, व्यापार, दूसरी संतान इत्यादि। चूंकि ये भाव भी अच्छा है, मगर अगर यहाँ पे रिजल्ट खराब आ रहे हैं, तो उस केस में कोई और ग्रह हो सकता है कि खराब कर रहा हो, या ऐसा हो सकता है कि 6, 8, 12 के मालिक खुद ही यहाँ बैठे हो, तो वो प्रॉब्लम दे रहे हो या किसी तरह से इनको प्रभावित कर रहे हो। राहु या खुद भी इन्हीं डिग्री में हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो राहु अपने ही प्रभाव देंगे। अगर यहां बैठा हुआ ग्रह, इसकी दशा अंतर्दशा है और ये अपना पूरा प्रभाव दे रहा है, तो ये कुंडली का लाभ स्थान होता है, सबसे अच्छा भाव। उस केस में यहाँ के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट से देगा। विवाह और व्यापार, दूसरी संतान, व्यापार से धन लाभ, वैवाहिक जिंदगी अच्छी, ये सब यहाँ बैठकर ये व्यक्ति को देगा। व्यक्ति यहाँ से चैरिटी के कामों में जुड़ेगा, व्यक्ति के नए दोस्त इस पीरियड में बनेंगे। ओवरऑल चूंकि ये भाव सबसे अच्छा होता है, तो यहाँ बैठे हुए ग्रह का अगर अपना पूरा असर आ रहा है, तब यह दशा अंतर्दशा अच्छे जाने की उम्मीद है। अगर यहाँ बैठे हुए ग्रह की दशा अंतर्दशा में प्रॉब्लम आ रही है व्यापार और विवाह में, इसका मतलब ये होगा कि ये वाला ग्रह अपना प्रभाव नहीं दे रहा है और राहु खराब प्रभाव दे रहे हैं, या कोई और ग्रह इनको प्रभावित कर रहा है। उस केस में इस दशा अंतर्दशा में इस ग्रह के साथ राहु और तीसरे ग्रह को ढूंढ के उपाय करना पड़ेगा। इसके बाद राहु की अपनी दशा अंतर्दशा,
उसमें क्या होगा। तो राहु किस डिग्री में बैठे हमको ये देख लेना है। अगर राहु यहां पर 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में बैठे हैं, तब ये मंगल देव के नक्षत्र में होंगे। मंगल देव 2 भाव के मालिक होते हैं, 5वें के और 12वें के। तो सबसे पहले मंगल देव कुंडली में जहां भी है उसको नोट कर लेना, वहां के रिजल्ट आएंगे। उसके बाद ये दोनों भाव को देखेंगे। अगर ये वाला भाव खाली है या मंगल देव स्वयं यहां बैठे हैं और यहां पर कोई और ग्रह है, उस केस में यहां से राहु की इस दशांतर दशा में व्यक्ति को संतान प्राप्ति होगी पहली, और यहां से राहु दूसरी संतान प्राप्ति देंगे। यहां से प्रेम संबंध होगा, यहां से राहु विवाह देंगे, अर्थात प्रेम विवाह का योग बनेगा। यहां से व्यक्ति जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट में पड़ेगा, यहां से राहु उसको नुकसान देंगे। कला के क्षेत्र में एक्टर एक्ट्रेसेस म्यूजिशियन सिंगर डांसर पेंटर्स, वहां पे उनको फायदा होगा। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में व्यक्ति को फायदा होगा, उस तरफ से लाभ होगा। अगर ये वाला भाव खाली है या मंगल देव स्वयं यहां पर बैठे हुए हैं और यहां पर कोई और ग्रह है, उस केस में इस दशांतर दशा में व्यक्ति का विदेश यात्रा होगी, विदेश से कनेक्शन होगा, खर्चा होगा, कोई ना कोई कमजोरी भी रहेगी, लोन या ईएमआई वापस करनी पड़ेगी, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है। अगर राहु की इस दशांतर दशा में राहु का भी पूरा प्रभाव आ रहा है, तब व्यक्ति विवाह के रिगार्डिंग शुरुआती दौर में हो सकता है कि विवाह करने से खुद ही मना कर दे और बाद में विवाह करे, या ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति अपनी वैवाहिक जिंदगी में उतना इन्वॉल्व ना हो, उसको लगे कि वैवाहिक जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कमजोरी चल रही है, उतना आनंद नहीं आ रहा है। उसी तरह से यहां से खर्चे भी होंगे पति पत्नी के ऊपर, या व्यापार के ऊपर खर्चा होना, नई इन्वेस्टमेंट होना, या कोई लोन वापस करना, कोई ईएमआई वापस करना, या व्यापार में नुकसान होना भी दिखाएंगे। और विवाह और व्यापार की कनेक्शन विदेश से जुड़ जाएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इत्यादि की कंपनी से विवाह किसी विदेशी के साथ हो सकता है। मेडिटेशन में यहाँ पर रुचि बढ़ेगी व्यक्ति की, और मेडिटेशन करने से लाभ होगा। अगर ये दोनों भाव खाली हैं या इनमें से एक में मंगल देव बैठे हैं और दूसरा खाली है, उस केस में इस भाव के रिगार्डिंग ये वाला भाव कमजोरी करेगा, अर्थात संतान प्राप्ति में कमजोरी होगी, व्यक्ति अपना प्रेम संबंध खुद ही तोड़ देगा, व्यक्ति जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट में नुकसान खाएगा यहाँ का व्यापार करके। कला के क्षेत्र में जुड़े लोग एक्टर एक्ट्रेसेस म्यूजिशियन सिंगर डांसर पेंटर्स के लिए एवरेज रहेगा। स्पोर्ट्समैन को यहाँ स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति का खुद ही स्पोर्ट्स में जाने का मन ना करे। तो बहुत तरह के प्रभाव आते हैं, तो कॉम्बिनेशन हमने देख लेनी चाहिए। अगर राहु की इस दशांतर दशा में खराब प्रभाव आ रहे हैं, तब यहां पर उपाय राहु के साथ मंगल के भी किए जाएंगे। अगर राहु यहां पर 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री के बीच में है, तो राहु अपने ही नक्षत्र में होंगे और अपने ही प्रभाव देंगे यहाँ के, जिनकी हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ उपाय राहु के किए जाएंगे। मगर अगर राहु के खराब प्रभाव आ रहे हैं इन सब चीजों के बारे में, तो कोई दूसरा ग्रह, खास करके यहाँ बैठा हुआ ग्रह अगर दशांतर दशा में जुड़ा हुआ है या किसी तरह से राहु को प्रभावित कर रहा है, तो उसको ढूंढकर उसके उपाय भी किए जाएंगे। अगर राहु यहाँ पर 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में है, तब ये बृहस्पति लग्नेश के नक्षत्र में होंगे। तो बृहस्पति की पोजीशन हमने चेक करनी है कहां पर है। उसके बाद बृहस्पति लग्न के मालिक और यहाँ के मालिक होते हैं। तो अगर ये वाला भाव खाली है या बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, उस केस में यहाँ हंस योग बनेगा, जो मालव्य योग होता है। अगर यहाँ बैठे होंगे तब भी हंस योग बनाएंगे। उस केस में ये लग्न यानी कि व्यक्ति खुद, उसका शरीर, स्वास्थ्य, दिमाग, सोचने का ढंग, एटीट्यूड, बिहेवियर इत्यादि राहु ऑब्सेशन के कारक होते हैं। तो व्यक्ति अपने ऊपर ऑब्सेस्ड हो जाएगा, अपने ही बारे में सोचेगा, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेगा, दूसरे की बात नहीं सुनेगा। इस तरह के इफेक्ट आएंगे। अगर ये वाला भाव खाली है
या बृहस्पति यहाँ बैठे हैं और यहाँ कोई और ग्रह है, उस केस में इस दशांतर दशा में व्यक्ति गाड़ी खरीदेगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा, कृषि कार्यों में पड़ेगा, वहाँ फायदा होगा, किसान भाइयों को लाभ होगा, बेसिक एजुकेशन के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे अगर राहु कुंडली में अच्छे हैं तो। अगर ये दोनों भाव खाली हुए या बृहस्पति इनमें से किसी एक में बैठे हुए, तब व्यक्ति माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन इन सब के साथ बहुत अटैच्ड हो जाएगा और व्यक्ति को राहु की दशा चल रही है तो इन सब के बारे में ऑब्सेशन हो सकती है या कंटिन्यूस व्यक्ति इनके बारे में सोचेगा और प्लानिंग करता रहेगा। अच्छे या बुरे रिजल्ट वो इस बात पे निर्भर करेंगे कि बृहस्पति की पोजीशन कैसी है। अगर खराब आ रहे हैं तो बृहस्पति को चेक करके राहु के साथ इस दशांतर दशा में बृहस्पति के उपाय भी होंगे। तो इस तरह से हमने राहु का प्रभाव अलग अलग दशांतर दशा में चेक करना है। अब इनके उपाय, राहु के उपाय में दो उपाय होते हैं और दोनों करने होते हैं एक साथ। पहला, हम अपने पास एक चांदी की ईंट रख लेते हैं। ईंट मतलब ईंट के आकार का चांदी का पीस, छोटा सा 200-300 रुपए का लेके हम रख सकते हैं। दूसरा, एक बर्तन में किसी नदी का पानी भर के, गंगा जल सबसे अच्छा होता है मगर किसी भी नदी का भर सकते हैं, उसमें एक प्योर चांदी का टुकड़ा डाल के रखा जा सकता है। और ध्यान रखना है कि ये वाला पानी सूखना नहीं चाहिए। अगर लगे कि ये सूख रहा है, इसको दोबारा से भर देना है। अब ये जो चांदी की ईंट है, बर्तन का साइज है, बर्तन में पानी कितना डालना है, या चांदी का कितना बड़ा पीस होना चाहिए जो बर्तन के अंदर डाला है, या बर्तन को हमने घर में कहाँ पर रखना है, इसकी कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो कहीं भी रखा जा सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने राहु को अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।